हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्रेया ग्रेजुएशन क्लासेस। कैसे हो आप सभी। तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 इनफाइनाइट सीरीज़ किया था, जिसमें अब तक हम 3.2 से पहले वाला जो हमारा कंसेप्ट था, जो एग्जांपल्स थे, जो एक्सरसाइज थी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको 3.1 के एग्जांपल्स भी कराए थे, एक्सरसाइज भी कराई थी, 3.2 की सारे एग्जांपल्स करा दिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3.2 के क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे। सो अगर अब तक आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जाके पहले उनको देखना, तभी आपको आज वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लेना, अगर आपसे होते हैं तो बता देना, बट मेरे पास अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही करवा रही हूँ। अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली है और क्वेश्चंस हो गए हैं तो मुझे बता देना, फिर मैं वो पार्ट नहीं करवाऊँगी, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो कि बहुत ही ईजी है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इसमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को प्रूव करना है, बाकी सभी जो क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट के बेसिस पे है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n बाई n+1 और अंडर द रूट। आपको क्या करना है, इसको शो करना है, शो दैट द फॉलोइंग सीरीज आर डाइवर्जेंट। ये जो सभी सीरीज दे रखी है इनको डाइवर्जेंट शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम n को इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो देखो समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये तो n है ही। अगर मैं नीचे वाले में से भी n को कॉमन ले लूँगी ऐसे, तो ये क्योंकि ये पूरी टर्म रूट में है तो इसका मतलब ये ऊपर क्या है, रूट n है, और नीचे भी क्या है, रूट ऑफ n+1 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से रूट n को कॉमन लेंगे, रूट n को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो रूट n में से रूट n बाहर आ गया तो अंदर तो यहाँ पे तो बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1/n बचेगा, ठीक है। तो जब हम इसको कट कर देंगे तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, 1/1 प्लस 1/n, ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा देंगे। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करा देंगे। सो n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किस पे, इस पे। n को इन्फिनिटी करोगे 1/इन्फिनिटी कितना बन जाएगा, 0। 1 + 0 इज़ 1, 1/1 इज़ 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/1। इसका मतलब 1 किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी सीरीज़ थी इसको हम मान लेते हैं कि ये an है। तो an जो हमारी सीरीज़ है, ये समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, वो क्या आ गई, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ आ गई। क्योंकि जब हमने इस पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तो वो 1 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा। और हमें पता है कि अगर इस पर लिमिट अप्लाई करने के बाद ये 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स ये सीरीज़ कन्वर्जेंट तो है नहीं। अब कन्वर्जेंट नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या है। तो ये सीरीज़ an सीरीज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, तो इस वजह से जो सीरीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो अब आपको यहाँ पे लिखना होगा कि an सीरीज़ इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ एंड जब हमने इस पे लिमिट अप्लाई करी तो वो किसके इक्वल नहीं आ रहा, 0 के इक्वल नहीं आ रहा। सो an कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। हमें यही शो करना था कि जो सीरीज़ है उसको शो करो कि वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n⁻1/n। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें लेट करना पड़ता है ताकि हम लॉग लेके इसको सॉल्व कर पाएँ। तो मैंने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल्स टू n की पावर 1/n, मैंने इसको ऐसे लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग n पावर 1/n। अभी क्या बन गया, लॉग m की पावर n, वो क्या होता है, n log m। तो क्या बन जाएगा, लॉग y इज इक्वल्स टू 1/n लॉग ऑफ n, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, लॉग n/n। अब हम क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कराते हैं। तो देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ y इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या बन जाएगा, log ऑफ n/n।
तो जब हम इसमें इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो ये वाली जो हमारी टर्म होगी वो क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। सो ये टर्म बन जाएगी अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इसको मैं लिख दूँ कि ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करते हैं हम कैसे, बाय यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर कर दो और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव नीचे कर दो। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एन ही नहीं है तो हम इसमें अप्रोच कहाँ से करवाएंगे, नहीं करवा सकते। तो अब लॉग एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/n, और एन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, 1/n। अब n कितना है, इन्फिनिटी। n कितना है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जब n को इन्फिनिटी पुट करवाएंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 1/∞, और 1/∞ कितना होता है, 0। ठीक है, ओके, ये 0 आ गया। log y किसके इक्वल आ गई, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या चल रहा था, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी log y, ये चल रहा था। तो हमारा किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। अभी डायरेक्ट आंसर नहीं आया, ये मत सोचना कि आंसर आ गया, ये log y की वैल्यू आई है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसी आएगी, इस लॉग को यहाँ भेजोगे, e के इस लॉग को इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल, e की पावर 0, और किसी की पावर 0 कितना होता है, 1। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी y किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। 1 किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो ये जो हमारी सीरीज़ थी, इसको मान लो कि ये क्या है, an है। तो ये सीरीज़ an है। an किसके इक्वल है, 1/n की पावर 1/n के इक्वल है। जब हमने इस पे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करवाया तो वो वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 1 की इक्वल आ गई। तो ये एक पॉजिटिव सम टर्म सीरीज़ है, और क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये कन्वर्जेंट तो होगी ही नहीं, और पॉजिटिव है तो इस वजह से ये सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये सब अब आप लिख लेना थ्योरेटिकल, मैंने आपको समझा दिया कैसे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके, ये मैं आपको इसके पार्ट करवा रही हूँ, ये थर्ड पार्ट है इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट दे रखा है आपकी बुक में, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity cos of 1/n। ठीक है, cos of 1/n दे रखा है। तो अब क्या करते हैं, इसको an मान लेते हैं कि an क्या है, cos of 1/n है। क्या करवाएंगे, n को लिमिट इन्फिनिटी में अप्रोच करवाएंगे, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी cos of 1/n। n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाओ, क्या बन जाएगा, 1/∞। 1/∞ कितना होता है, 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। तो जब हमने लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अप्रोच करवाया an में, तो वो 1 आ गया। 1 किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। और जो हमारी ये सीरीज़ है an सीरीज़, ये कैसी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, और 0 के इक्वल भी नहीं है। तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये। अब आ जाओ उसके फोर्थ पार्ट पे, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है। ये है क्वेश्चन, तो अभी तक तो बड़े आसान से थे। n/2 × n+1 और अंडर द रूट। ठीक है, ये टर्म है। अब क्या करें, n को कॉमन लेंगे इसमें भी, तो n को कॉमन लो। ये क्या है, ऐसे रूट ऑफ n है, यहाँ पे ये क्या है, 2 × n+1 है। तो इसमें से अगर मैं क्या करूँ, n को कॉमन ले लूँ तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 2 तो है ही, n को कॉमन ले लो, यहाँ से अंदर क्या बच जाएगा, 1 + 1/n, ये बच जाएगा। n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, 1/2, 1 + 1/n, और इस पूरे पे क्या है, अंडर द रूट है। ठीक है, ये टर्म आ गई। ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको an की इक्वल मान लेना, अगर मैं कहीं लेट करना भूल जाऊँ तो आप कर लेना। an इज इक्वल्स टू दिस, ये टर्म आ गई। अब क्या करते हैं, लिमिट n को इन्फिनिटी अप्रोच करवा दे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an की वैल्यू कितनी है, 1/2 × 1 + 1/n, और इस पूरे का क्या है, अंडर द रूट। तो n को जब इन्फिनिटी अप्रोच करवाओगे तो 1/∞, 0, 1 + 0, 1, 1 × 2, 2। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, अंडर द रूट 1/2, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये जो हमारी सीरीज़ है, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to an, ये हमारी 1/2 के इक्वल आ गई, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इस मीन्स ये कन्वर्जेंट तो है ही नहीं, और ये एक सीरीज़ कैसी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। तो ये सब आप लिख लेना, और ये दोनों रीजंस आपको देने हैं, ये वाला भी, और जब हमने इस पे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करवाया, वो भी 0 के इक्वल नहीं है। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि जो सीरीज़ होगी वो कैसी होगी,
डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, था ना बहुत इजी क्वेश्चंस। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में हर एक क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये जीपी वाले क्वेश्चंस है तो इसमें हमें जीपी वाला रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। स्टेटमेंट है 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/4 पावर 4 प्लस अपसॉन 1/n पावर n प्लस अप टू दिस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कुछ इन्होंने कहा नहीं कि ऐसे कि आपको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट शो करना है। इन्होंने बोला है कि आपको इसकी कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट टर्म होगी हमारी उसको हम an मानेंगे। तो यहाँ पे जो an होगा वो क्या बनेगा, an किसके इक्वल हो जाएगा, 1/n की पावर n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, an तो हमारा 1/n की पावर n के इक्वल हो गया। अब देखो ध्यान से, ये क्या है 2 की पावर 2, ये क्या है 3 की पावर 2, ये क्या है 4 की पावर 2, ये क्या है n की पावर n। और जो हमारी सीरीज़ है वो किससे स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है ना। ये जो हमारे नीचे वाली सीरीज़ है ये 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 6। तो मैं लिख सकती हूँ कि n की पावर जो n होगी वो हमेशा बड़ी रहेगी 2 की पावर n से। देखो आप 2 की पावर कुछ भी करो, मान लो कि आपने 2 की पावर 2 किया तो वो क्या आएगा 4 आएगा। और ये जो n वाली टर्म है हमें नहीं पता कितनी है, मान लो कि ये 100 और n कितना मान लो 2 मान लो दोनों के लिए, तो 100 का स्क्वायर तो हमेशा बड़ा ही आएगा ना 2 के स्क्वायर से। तो मैंने लिख दिया कि वी नो कि हमें पता है कि n की पावर n किससे बड़ा होगा, हमेशा 2 की पावर n से। अब ये वाली वैल्यू किसके लिए है, ये जरूर लिखना फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए है। ठीक है, 2 या 2 से बड़ी वाली वैल्यू के लिए ये रिजल्ट सेटिस्फाई होगा। अब अगर ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ जैसे हमने एग्जांपल्स में किया था, तो क्या बन जाएगा 1/n की पावर n, और ये क्या बन जाएगा 1/2 की पावर n, और ये जो इनइक्वालिटी है वो हो जाएगी चेंज। तो इसको लिख दो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हमें किसकी चेक करनी है, हमें an की चेक करनी है। an की चेक करने के लिए इसकी चेक कर ले, तो इसको मैं लिख दूँ दोनों साइड समेशन ले लो। समेशन n की वैल्यू किससे बड़ी है 2 से बड़ी, तो समेशन कहाँ से कहाँ तक होगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। ये क्या है 1/2n है। अब इसमें n की वैल्यू को चेंज करो, 2 से लेके बड़ी वैल्यू को लो, 2 भी और 2 से बड़ी, तो क्या बन जाएगा ये 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस अपसॉन चलता रहेगा। तो ये क्या है, ध्यान से देखो जीपी बन रही है, इट इज़ अ जीपी जिसमें a जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1/2, और जो हमारा r है कॉमन रेशो वो भी कितना है 1/2। वो क्या है, ये 1/2 है, और ये वाले जो हमारा इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 है जो कि 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है तो हमारी जो ये सीरीज़ है वो कैसी हो जाएगी कन्वर्जेंट। सो आप यहाँ पे लिख देना कि ये जो सीरीज़ है ये जीपी है जिसकी जो रेशो है वो 1/2 है और वो 1 से छोटी है, तो ये जो हमारी सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी। अब अगर ये 1/2n कन्वर्जेंट है तो यहाँ पे आ जाओ अब इस रिलेशन पे, 1/2n कैसा है बड़ा है, ये कैसा है छोटा है। तो अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट। तो हम क्या लिख देंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट जो हमारी सीरीज़ है an जो किसके इक्वल है समेशन n इज इक्वल्स टू 2 to infinity 1/n की पावर n, वो क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट। समझ में आया या नहीं आया। देखो क्या किया, इस टर्म की लास्ट सीरीज़ को an मान लिया और ये रिजल्ट लिखा कि जो n की पावर n होगा वो हमेशा या तो बड़ा होगा इसके इक्वल होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। फिर इनको 1/n कर दिया और हमें इसकी कन्वर्जेंस को टेस्ट करना था, तो हमने इसमें ये लगा दी समेशन, तो ये एक जीपी बन गई और ये कन्वर्जेंट आ गई। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 1/log 2 प्लस 1/log 3 प्लस 1/log 4 प्लस अपसॉन 1/log n प्लस अपसॉन ऐसे। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं हम इसमें, ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 3 4, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको समेशन n इज इक्वल्स टू 2 to infinity 1/log n, क्योंकि इसको मैं समेशन में लिख सकती हूँ ना ऐसे। तो इस सीरीज़ को मैंने लिख दिया कि समेशन n इज इक्वल्स टू 2 to infinity 1/log n। क्या मतलब होता है इसका कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी,
पहले तो n को 2 पुट करो, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक और उनको ऐड करते रहो। तो 1/log 2 प्लस 1/log 3 प्लस 1/log 4 प्लस 1/log 5 ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्टली इसके इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम लगाते हैं कोई रिजल्ट। जो log n होगा, ये जो log n होगा ये हमेशा किससे छोटा रहेगा, n से छोटा रहेगा। और यहाँ पे n क्या है, हमेशा 2 से बड़ा है। मैंने क्या कहा कि जो log n होगा वो मेरे से छोटा रहेगा। आप 3 लो, 3 एक तो 3 है और log 3 की वैल्यू निकालो, वो 3 से छोटी आएगी। कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल के देख लेना, log 3 निकालोगे वो छोटा आएगा 3 से। तो ये रिजल्ट हमेशा सेटिस्फाई करेगा जब भी n 2 से बड़ा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 से बड़ा लेके चल रहे हैं ना। अब इसको डिवाइड कर दो, तो ये 1/, अगर log n कर दूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 1/n से हो जाएगा ना। अब हमें किसकी कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है, इसकी करनी है। तो इसके लिए इसको टेस्ट कर ले। ये क्या है, 1/n है, इसका मतलब 1/n की पावर 1 है। तो यहाँ p का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो बाय p सीरीज टेस्ट अगर p की वैल्यू 1 या 1 से या तो 1 के इक्वल होती है जब p की वैल्यू, तो ये जो हमारा सीरीज़ है वो कैसी होती है, डाइवर्जेंट। तो ये वाली सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब लगा दो कंपैरिजन टेस्ट, ये कौन है बड़ा, ये कौन है छोटा। बड़े वाला, ये छोटे वाला डाइवर्जेंट तो बड़े वाला भी डाइवर्जेंट। तो लिख देना कि बाय कंपैरिजन सीरीज टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट इफ दिस इज डाइवर्जेंट सो दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। समझ में आ गया। मेन मोटिव आपको क्वेश्चन समझाने का, लिख तो आप खुद भी सकते हो ना। अब आ जाओ इसके थर्ड पे। तो थर्ड है इसका, थर्ड पार्ट है 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल n प्लस ऑप्शन। ठीक है, ऐसे है। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, समेशन n इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक और 1/n फैक्टोरियल। देखो इसको लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू, देखो इसमें 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है, नहीं लिखा हुआ तो क्या बात है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है ना। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, इसको चेंज करो 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे ही बनेगा। तो मैंने इसको ये लिख दिया। ठीक है, अब इस टर्म को उठाओ, ये जो n फैक्टोरियल होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये वाली वैल्यू किससे बड़ी होगी, हमेशा 2 की पावर n-1 से। और जहाँ पे ये n है वो n क्या है, या तो 1 के इक्वल है या यहाँ पे 1 से बड़ा है। देखो हमने क्या किया, क्योंकि ये जो हमारा समेशन था ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने एक ऐसा रिज़ल्ट देखना है कि जो रिज़ल्ट n की या तो 1 पे सेटिस्फाई हो और 1 से बड़ी वाली वैल्यू पे सेटिस्फाई हो। तो एक तो हम n का फैक्टोरियल करें। सपोज़ कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रही हूँ मैं, करके नहीं दिखाना आपको, एग्ज़ाम्पल के लिए जो n है ना वो 5 है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5-1। तो यहाँ पे तो ये टर्म रही, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, 2 की पावर 4। तो 2 × 2, ये तो क्या बनेगा, 2 × 2 × 2 × 2, और ये क्या है 5 × 4 × 3 × 2। तो देखने से पता चल रहा है कि ये टर्म हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। समझ में आ गया ये रिज़ल्ट कैसे वेरीफाई होगा। तो ओके, अब क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 1/n फैक्टोरियल छोटा हो जाएगा 1/2 की पावर n-1 से। ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल में भी देखा था ना, पहले तो कहेंगे बड़े वाला लो और फिर उसको छोटा कर देंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं हम ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें जो कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है ना वो 1/n में है हर किसी की। यहाँ पे देखा तो 1/log n था, यहाँ पे देखा तो 1/n की पावर n था, यहाँ पे देखा तो 1/n फैक्टोरियल था। अब इस n फैक्टोरियल को 1/n फैक्टोरियल तो बनाना पड़ेगा ना, इस वजह से हम ऐसा रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, अब 1/n फैक्टोरियल बन गया, ये हमें इसकी चेक करनी है। अब हम इसकी चेक करने के लिए किसको चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। तो क्या करो, अब ये डायरेक्टली तो अगर पी सीरीज़ टेस्ट से हो जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्टली पी सीरीज़ टेस्ट लगा देते। अगर ये डाइवर्जेंट आता तो ये डाइवर्जेंट बन जाता, ये कन्वर्जेंट आता तो ये कन्वर्जेंट बन जाता। अब क्योंकि यहाँ पे तो लगा नहीं सकते तो क्या करेंगे, दोनों साइड समेशन लेंगे। समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to ∞ 1/2 की पावर n-1। अब इस पर क्या लगाएंगे, देखते हैं कि जी पी बन रही है या नहीं बन रही। तो n की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 - 1 0, 2 की पावर 0 1, तो फर्स्ट टर्म तो आ जाएगी 1, प्लस जब n की वैल्यू 2 होगी 2 - 1 इज़ 1,
तो ये क्या बन जाएगा 1/2। जब n की वैल्यू 3 होगी 3 - 1 = 2, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ऐसे बनता रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें ए फर्स्ट टर्म तो हमारी 1 हो जाएगी और जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये जो हमारा डिफरेंस है, जो रेशियो है, ये 1/2 है, जो कि 1 से छोटा है। तो ये जो हमारी सीरीज़ होगी वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। और ये जो सीरीज़ थी वो क्या थी, बड़ी थी। बड़े वाली कन्वर्जेंट तो छोटे वाले भी कन्वर्जेंट लिख देना बाय कंपैरिजन टेस्ट। क्लियर है, समझ में आ गया। सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से हैं इसके। अब फोर्थ को देख लो, फोर्थ में भी 1/n फैक्टोरियल है, बिल्कुल छोटा सा करके दिखाई देती हूँ मैं। देखो इसका फोर्थ पार्ट है, क्या है, समेशन n = 1 to infinity 1/√n और फिर उसका फैक्टोरियल ऐसे आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रिजल्ट अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि अगर मैं 1 ये n फैक्टोरियल है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो मेरे को तो इसकी कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं इसको तो लूँगी ही लूँगी, ताकि अगर हम इसी को नहीं लेंगे तो हम कंपैरिजन किसके बीच में करेंगे, किसी के बीच में नहीं करेंगे। तो इसको तो उठाना ही है मैंने। अब मुझे ये देखना है कि किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा। अगर मैं ऐसे कर दूँ, ये 1 क्योंकि समेशन हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको क्या करती हूँ 2 से लेके चलती हूँ। 1/2 की पावर अगर 1/2 कर दूँ और साथ में कर दूँ n-1, ऐसे कर दूँ मैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो n है वो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। अगर ऐसे कर दिया, देखो कोई भी एग्जांपल लेके भी देख सकते हो आप। ये वाली टर्म है, एक तो n का फैक्टोरियल करा आपने, सपोज n आपका क्या है 2 है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा और 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 रहेगी। तो 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 और साथ में 2 - 1 है, ये है। तो ये वाली टर्म जो होगी ना हमारी, वो हमेशा छोटी रहेगी इससे या फिर इसकी इक्वल हो जाएगी। अभी हमने जब इसको 2 पुट किया तो देखो क्या बना, ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 यानी कि 1 की पावर 2 की पावर 1/2। यहाँ पे 2 पुट करो, 2 - 1 = 1, तो ये क्या बना 2 की पावर 1/2। तो दोनों टर्म इक्वल आ गई ना, तो इक्वल वाला केस बन गया। अब जब n को 3 लेंगे तो ये तो बन जाएगा 3 × 2 × 1 दैट इज़ 6 की पावर 1/2 और ये बन जाएगा 2 की पावर 1/2 तो है। यहाँ पे n की जगह क्या पुट करना है 3, 3 - 1 = 2, तो ये वैल्यू जो हमारी होगी वो हमेशा बड़ी रहेगी। तो ये रिजल्ट आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये वाली जो सीरीज़ है, इसकी कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए इसको तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। अब पी सीरीज से तो हो नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि जीपी बन रही है या नहीं बन रही। तो दोनों साइड समेशन ले लेंगे, समेशन n = 1 to infinity 1/2 की पावर 1/2 n-1। यहाँ पे वैल्यू को चेंज करो n की, n को 1 पुट करो, 1 - 1 = 0, 2 की पावर 0 = 1, 1/1 = 1, तो फर्स्ट टर्म तो बन जाएगी 1, ठीक है। देन n को क्या पुट करो 2, तो क्या बनेगा 2 - 1, 2 - 1 = 1, तो 2 की पावर 1/2। मैं कह सकती हूँ कि इसको 1/√2 है ये, ठीक है। फिर पुट करो 2 की n को 3, 3 - 1 = 2, ये 2 बन जाएगा। 2 से देखो 3 - 1 = 2, 2 की पावर 1/2 × 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2, ठीक है। फिर इसको 4 पुट करो, 4 - 1 = 3, 3/2, तो इसको क्या, ये 2 की पावर 3/2 आ जाएगा। फिर 5 पुट करो, 5 - 1 = 4, 4/2 से 2 कट करोगे तो 2 की पावर ये बन जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारी रेशियो है वो क्या बन रही है, हमेशा जो r आएगा ना वो क्या आएगा 1/√2 आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये 1/√2 आ गया, तो ये वाली वैल्यू, ये r क्या आ गया 1/√2 आ गया। इसका मतलब जो हमारी सीरीज़ है ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब क्योंकि ये सीरीज़ बड़ी है इस वाली टर्म से, तो बड़े वाली कन्वर्जेंट तो छोटे वाले भी कन्वर्जेंट, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट यू कैन राइट दिस इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। मैं इसको आपको ऑरली बता दूं क्योंकि बहुत ही ईजी है। देखो फिफ्थ पार्ट है आपका समेशन, जस्ट अ मिनट, समेशन n = 1 to infinity e की पावर -n का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि जो e की पावर x होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा x से, क्योंकि x तो कोई भी नंबर है और आपने उसकी e की पावर कर दी तो वो तो बड़ा रहेगा। फिर उसको 1/, कर दो, मैं करके दिखा देती हूँ, रुको। तो देखो हम देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। इसके स्टेटमेंट है
इसकी स्टेटमेंट है समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस n स्क्वायर, ये स्टेटमेंट है इसकी। ठीक है, तो क्या लिख सकती हूँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि e की पावर जो x होगी वो हमेशा बड़ी रहेगी x से। हमें पता है कि e की पावर x होगी वो हमेशा बड़ी रहेगी x से। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में x का काम कौन कर रहा है, n स्क्वायर कर रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूँ कि e की पावर n स्क्वायर हमेशा बड़ा रहेगा किससे, n स्क्वायर से। आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करो और e की पावर में उसको डाल दो, एक तो 5 हो और एक e की पावर 5 हो, तो e की पावर 5 हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, अब अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1/e की पावर n स्क्वायर छोटा हो जाएगा किससे, 1/n स्क्वायर से। और एक इसके लिए है, हर किसी नेचुरल नंबर के लिए है, तो n बिलोंग्स टू n ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या है, माइनस है, बट अभी हम यहाँ पे तो प्लस ही लेके चले हुए हैं। तो अगर इसकी जगह मैं माइनस कर दूँ, ये e की पावर n स्क्वायर था ना, ये नीचे आके जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, ये e की पावर n स्क्वायर था, 1/e की पावर n स्क्वायर बन गया। इसको मैं लिख सकती हूँ ऊपर ले जाके e की पावर माइनस n स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, e की पावर ये ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी और ये छोटा रहेगा 1/n स्क्वायर से। ठीक है, अब हमें इसकी कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए इसकी फाइंड आउट कर लें। इसकी कैसे कर सकते हैं, पी सीरीज़ टेस्ट से। यहाँ पे पी का काम कौन कर रहा है, 2, जो कि क्या है 1 से बड़ा, तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कैसी होगी, कन्वर्जेंट। अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट, ही बड़ा था ना, बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट, तो ये सीरीज़ कैसी आ गई, कन्वर्जेंट आ गई। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट है समेशन n इज इक्वल्स टू 3 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर इंटू लॉग, ये है। ठीक है, तो देखो ये वाली वैल्यू समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए, तो जो भी हम रिजल्ट लेंगे वो 3 या 3 से बड़ी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में log n है, तो मैं लिख सकती हूँ कि log n की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी 1 से। ठीक है, और एक इसके लिए है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए। अब 1/log n कर दो। अब देखो मैंने 1 क्यों लिया, मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि अब मुझे रेसिप्रोकल तो करना ही है, नेक्स्ट स्टेप में 1/log n करूँगी, तो 1/log n क्वेश्चन में है ना, इसी वजह से इसको हमें क्या करना है कि किसी तरह हमारा 1/log n बन जाए, फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/n स्क्वायर से। तो हमें मतलब स्टेटमेंट बनानी होती है, तो इसको हम इस तरह से चूज़ करते हैं। तो मैं लिख दूँ 1/log n छोटा हो जाएगा 1 से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई बाय 1/n स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये टर्म तो बन जाएगी 1/n स्क्वायर log n, और ये बड़ा हो जाएगा 1/n स्क्वायर से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब इसकी कन्वर्जेंस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, 1/n स्क्वायर, पी का काम कौन कर रहा है, 2, जो कि 1 से क्या है बड़ा, तो ये जो हमारी सीरीज़ होगी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट। तो हम लिख सकते हैं कि समेशन n इज इक्वल्स टू 3 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर log n इज़ कन्वर्जेंट। सारे ही क्वेश्चन इसी तरह से हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है उनमें किसी में आपको रैशनलाइज करना होगा, किसी में an/bn वाली फॉर्म बनानी होगी, बट है बड़ी ईजी अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो। लास्ट पार्ट रह गया इसका, वो और कर लेते हैं। स्टेटमेंट है समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी cos n का मोड, और नीचे है cos n का मोड, और नीचे है n की पावर 3/2, ऐसे। ठीक है, तो अब इसको क्या मान लेते हैं, an मान लेते हैं। आपको पता ही है कि cos ऑफ n का जो मोड है वो हमेशा या तो 1 के इक्वल होता है या छोटा रहता है, n की वैल्यूज़ को चेंज करते रहोगे, तो ये बात हमें पता है। अब cos ऑफ n का तो पता है, अब हमें क्वेश्चन को मैच करना है, तो क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, मल्टीप्लाई बाय 1/n की पावर 3/2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगा cos n का मोड, नीचे आ जाएगा n की पावर 3/2, और ये बड़ा आ जाएगा 1/n की पावर 3/2। हमें इसकी कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करना है, तो इसको चेक कर लें, यहाँ पे का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है ना।
वन पी का काम कौन कर रहा है, 3/2 कर रहा है, जो कि 1 से क्या है, बड़ा। अगर 1 से बड़ा है तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। और ये बड़ी है और ये छोटी है, बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट वी कैन सी कि समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity mod ऑफ cos n डिवाइडेड बाई n raised to the power 3/2 इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो इन सभी में सेम ही कंसेप्ट अप्लाई करना है। मोस्टली तो पी सीरीज़ टेस्ट से हो जाएगा, और जिसमें पी सीरीज़ टेस्ट ना बन रहा हो, एन की पावर कुछ ऐसी ना आ रही हो, तो वो जी ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को फिर इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उनमें हम देखेंगे किसी में हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे फोर्थ पार्ट है, इसमें रैशनलाइज़ करना पड़ेगा, इसमें हमें कॉमन ही निकालना पड़ेगा। इसमें साइन 1/n बन रहा है तो साइन एक्स की एक्सपेंशन लगानी पड़ेगी, टेंजेंट एक्स की, कॉट एक्स की। तो हर एक पार्ट एक ही पैटर्न पे फॉलो करके इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो बाकी की क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन दोनों पार्ट में से कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इन क्वेश्चंस का तो जस्ट मिनट, आप एक मिनट मैं बुक बता देती हूँ। पहले तो एक बार आप इस वाले पार्ट का ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। 4th, 5th, 6th एंड 7th है इसमें, और पहले वाला भी मैं आपको शो कर देती हूँ अगर आप पहले वाले का लेना चाहो तो। ये रहा, जिसमें आपके ये देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट। और उससे पहले वाला ये है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हो गया। ओके, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।